धर्म ग्रंथों बहुत ही ऊंचे और पवित्र और बहुत सारे शास्त्रों बहुत ही खूबसूरत लिखा है। मानव जीवन के लिए बहुत ऊंचे विचार। हमारा संविधान, विश्व के तमाम देशों का संविधान, हमारा देश का संविधान भी सर्वोपरि और पवित्र है। हमारे देश के साहित्यकारों भी बहुत ऊंचा साहित्य लिखते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे विचार लोग व्यक्त करते हैं। भगवान आए, महावीर भगवान आए, बुद्ध भगवान आए, ऋषि मुनियों, मोहम्मद पैगंबर आए, अफोज अर्थो, यीशु ख्रिस्त, संत महात्मा आए। कितने ऊंचे विचारों और उन लोगों ने समाज के लिए कितना खूबसूरत कहा है। फिर मैंने इस ऊंचाई पर से नीचे जमीन पर देखा तो क्या देखता हूं? जमीन पर तो बलात्कार, भ्रष्टाचार, कौभांड, चोरी, लूट, डकैती, ठगी, अपहरण, सास बहू के झगड़े, पारिवारिक झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े, हत्याएं, आत्महत्या, हनी ट्रैप में फंसाना, साइबर क्राइम। अब किसकी बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है। हर घर में कुछ न कुछ दवाइयाँ, बीमारियाँ चलती रहती है। तो ये ऊंचाई पर इतने सब साहित्य, इतना ऊंचा, और जमीन पर तो ये सब कुछ है। ये कैसा? तो फिर मैंने इसके ऊपर संशोधन शुरू किया तो मुझे पता चला कि हमारी समाज व्यवस्था कुदरत की मूल व्यवस्था से नहीं हुई है, और कुदरत की मूल व्यवस्था का उल्लेख धर्म ग्रंथों में नहीं है। हमारे संविधान में भी कुदरत की मूल व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, और देश के साहित्यकारों ने भी कुदरत की मूल व्यवस्था पर बात नहीं की है। यानी हम जो समाज व्यवस्था के लिए जो कुदरत की मूल व्यवस्था होती है, इससे हम दूर हैं। इसलिए समाज व्यवस्था इस प्रकार हो गई कि इतने ऊंचे साहित्य के बाद भी, इतने धर्म ग्रंथों, शास्त्रों, इतने इसके बाद भी ये देश की क्या स्थिति है, ये दुनिया की क्या स्थिति है। तो फिर ये मेरा संशोधन है कि हमारी समाज व्यवस्था कुदरत की मूल व्यवस्था से होनी चाहिए, और अब हमें इसके बारे में सब लोगों को मिलकर कुदरत की मूल व्यवस्था को समझना होगा। मैंने कुछ संशोधन किया है, वो मैं देश को बताना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे देश के सामने आना होगा, और हम सब लोगों को साथ में ये संशोधन करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव प्राणी का अर्थ ही हम समझ नहीं रहे कि हमें इंसान होने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है धरती पर। तो ये संशोधन देश के सामने मुझे लाना है, लेकिन इसके लिए मुझे राष्ट्रीय स्तर पर आना है। ये सोशल मीडिया पे मैं नहीं समझा सकता है। मैं कुछ मुद्दा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कुदरत की मूल व्यवस्था का। ये कुदरत की मूल व्यवस्था का उल्लेख धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं है, संविधान में क्यों नहीं है, इसका भी मैंने संशोधन किया तो पता चला कि हमारी समाज व्यवस्था का हजारों पहलू है, यानी अनगिनत पहलू है। ये पहलुओं को कैसे लिखा जाए, उसका उल्लेख कैसे किया जाए, तो इसे हमें समझना होगा कि ये हजारों समाज व्यवस्था का जो पहलू है कुदरत की मूल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और हम इसे क्यों समझा नहीं सकते। जैसे कि दूध से शक्कर को अलग करना नामुमकिन है, इसी तरह समाज व्यवस्था के अनगिनत पहलुओं जो एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं, उसको अलग करके समझाना नामुमकिन है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था समाज व्यवस्था का एक पहलू, अनगिनत पहलुओं में से एक पहलू, कि मानव जाति का एक ही प्रकार है। फिर भी विश्व में मानव जाति का एक प्रकार पर समाज व्यवस्था नहीं हुई, हमारे देश में भी नहीं हुई।
क्योंकि ये हजारों पहलुओं को एक साथ समझना ही बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसमें से भी कुछ रास्ता निकाला है। तो कुछ मुद्दा प्रस्तुत करने के बाद हमें इसे समझना होगा, लेकिन ये देश के लोगों को साथ में समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे। और बहुत तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ये बात होनी चाहिए। देखो, हमारे देश में एक उदाहरण देता हूँ कि बलात्कार होते ही रहते हैं। क्यों होते हैं? बलात्कारी को सजा देने का कानून है, लेकिन बलात्कार रोकने की कोई व्यवस्था और कानून नहीं है। अगर ये हमें जानना है, बलात्कार रोकने की व्यवस्था और कानून, तो इसके लिए हमें कुदरत की मूल व्यवस्था के पास जाना होगा। हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई क्योंकि हमारी जनसंख्या कुदरत की मूल व्यवस्था से नहीं है। इसे समाज व्यवस्था का जो पहलू, ये सभी पहलुओं के ऊपर बारी बारी हमें सबको समझना होगा, लेकिन उसको अलग करके समझ नहीं सकते। समस्या ये है, इसलिए तो ना संविधान में लिखा है, ना धर्म ग्रंथ में लिखा है। कोई भी साहित्यकार भी इस किसी एक मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप ही समझने का प्रयास कीजिए मानव जाति का एक ही प्रकार। समझिए, हुई समाज व्यवस्था, जातियों में बट गया है देश। कैसे बढ़ गया? जब तो कुदरत की मूल व्यवस्था तो है कि मानव जाति के एक ही प्रकार, तो इसके ऊपर समाज व्यवस्था होनी चाहिए। हुई? विश्व के किसी देश में नहीं हुई, और विश्व के किसी देश ने कुदरत की मूल व्यवस्था पर बात भी नहीं की। तो हमें ये अब नया संविधान लिखना होगा कुदरत की मूल व्यवस्था से। फिर देखो कैसी समाज व्यवस्था होती है। फिर हर इंसान इस धरती पर जन्म लेने वाला उत्तम और खूबसूरत जिंदगी जिएगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना। मैं एक कुदरत की मूल व्यवस्था से देश की तमाम समस्याओं का निराकरण कैसे होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरा संशोधन है और मैं गारंटी देता हूँ, ये किसी भी लड़की के ऊपर या बलात्कार या गैंगरेप नहीं होगा, किसी स्त्री के ऊपर शारीरिक शोषण या इसके बाद इसके साथ जो आर्थिक व्यवहार, जो पैसा लिया जाता है, वो भी सब बंद हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से एक भी पैसा कोई निकाल नहीं पाएगा आपकी सम्मति के बिना। ये सारी सिस्टम बताऊंगा। भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, बलात्कार पर रोक लग जाएगी। ये तमाम बात कुदरत की मूल व्यवस्था के पास है, और हमें कुदरत की मूल व्यवस्था तक पहुंचना होगा। और कोई एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, हमें सब बहुत से लोगों को, करोड़ों लोगों को इकट्ठे होकर समझना होगा। और ये साइंस के युग में हम ये सब कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।